अमृत कैसा है? बोले अमृत बहुत लिमिटेड है, अमृत ज्यादा तो है नहीं, इसीलिए इतना कम है कि देवता भी बड़ी कंजूसी के साथ अमृत का उपयोग करते हैं। इतनी कंजूसी के साथ करते हैं कि भैया बड़ी मुश्किल से मिलाए, जितना मंथन करने के बाद इतनी मुश्किल से मिलाए कि खत्म ना हो जाए। तो उसका उपयोग भी इतनी भयंकर कंजूसी के साथ देवता करते हैं कि भैया कहीं खत्म ना हो जाए। तो भैया एक से एक कंजूस पड़े होंगे, वो भी बहुत बड़े कंजूस। जैसे गांव में 3 कंजूस रहते थे, सब लोग बड़े चढ़ाते रहते थे, बड़े माइजर हैं, कंजूस हैं। उन्हें बड़ा बुरा लगता, अब थोड़ा समय वाले बच्चे भी हमारे बड़े होने लगे और पूरा गांव हमसे कंजूस कंजूस कहता है। बोले अब हमें अपने ऊपर से ये टैग हटाना पड़ेगा। बोले क्या करें? तो गांव में तो ये सबसे महंगा तो घी माना जाता है कि जो घी खरीदे वो भैया बड़ा आदमी। बोले हम सब घी खरीद के लाएंगे। और तीनों निकले भैया गांव में घी खरीदने के लिए। बोले क्या खरीदने जा रहे? घी खरीदने जा। पूरे गांव में हल्ला मच गया, तीनों कंजूस घी खरीदने जा रहे हैं। तीनों निकले भैया घी खरीदने, 1 किलो घी खरीद के ला रहे हैं, पूरे गांव में हल्ला। अब बोले चलो ठीक है, अपना अपना घी इस्तेमाल करो। अब गांव में हल्ला तो हो चुका है, हम कंजूस नहीं रहे, हम घी उपयोग करने वाले। और कुछ समय बाद तीनों मिले, आपस में चर्चा हुई, भैया घी कैसा चल रहा है? बोले बढ़िया चल रहा है। पहले से पूछे तुम कैसे उपयोग करते हो? बोले हमारे घर में तो लोग बहुत सारे, 50-60 रोटी तो बनती हैं, लेकिन इतना घी तो भैया कैसे चल पाएगा? तो हमारा 60 रोटी जब बन जाती हैं तो बस पहली रोटी में घी लगा लेते हैं और आखिरी रोटी में घी लगा लेते हैं, बस उसी में संतुष्टि हो जाती। जैसे ही सुना दूसरे बोला, अरे राम राम, तुम तो बहुत बिगड़ गए। हमने कहा कि भैया हमारा कंजूसी छोड़ दे, इसका मतलब ये थोड़ी कि इतने ज्यादा दानवीर बन जाओ, पूरी रोटी पर घी लगा देते हो। तुम क्या करते हो? बोले भैया हमने तो जैसे वो सलाई होती है ना स्वेटर बनाने की, वो तो हमने सलाई ले रखी है, हम वो घी में उस सलाई को डुबोते हैं और पूरी रोटी जब 50 रोटी तैयार हो जाती हैं उस सलाई को आर पार कर देते हैं, तो हर रोटी में थोड़ा 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 लग जाता है। तीसरा बोला, राम राम राम, तुम दोनों तो बिल्कुल बिगड़ गए, तुम तो बिल्कुल हाथ से निकल गए, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। अच्छा तुम क्या करते हो? बोले हम तो कुछ खास नहीं करते, रोटियां बन जाती हैं तो जो घी की बोतल है बंद बोतल को ही रोटी के ऊपर घुमा देते हैं और जब खाने का समय आता है तो बोतल को खोल देते हैं, घी की खुशबू नाक में आती है और रोटी खाते जाते हैं। ऐसे आदमी का कभी घी खत्म नहीं हो सकता। तो एक से एक महाराज कंजूस बैठे हुए, तो इसीलिए कहा देवता भी अमृत इस कंजूसी के साथ खर्च करते हैं कहीं खत्म ना हो जाए, इतनी मेहनत से जैसे तैसे तो मिला। तो राजा परीक्षित इसी बात को कहते हैं, बोले वहां और यहां में यही तो अंतर है, वहां इतनी कंजूसी है, यहाँ कोई कंजूसी नहीं है, यहाँ तो खूब कथा बह रही है, खूब आनंद बरस रहा है। बोले इसीलिए यहाँ कोई कंजूसी नहीं है, यहाँ तो दिव्यता ही दिव्यता भरी पड़ी है। इसीलिए हमें ये स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, हमें तो भागवत का दिव्यामृत चाहिए।